हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 है सप्लीमेंट्री से। ठीक है, द थर्ड लेवल यानी कि तृतीय स्तर। इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखें, क्योंकि कल के वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके लॉन्ग के पूरे 5 प्रश्नों के उत्तर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे नोट करना न भूलें। हम इसमें एक प्रश्नों के उत्तर इंग्लिश टू हिंदी दोनों में बताएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वॉज द थर्ड लेवल, यानी कि तृतीय तल क्या था, और वेयर वॉज इट सिचुएटेड and how was it described by psychiatrist Sam, यानी कि यह कहाँ स्थित था और मनोरोग चिकित्सक, यानी कि मनोचिकित्सक, साइट्रियटिस्ट का अर्थ होता है मनोचिकित्सक, तो यह कहाँ स्थित था और मनोरोग चिकित्सक सैम द्वारा इसका डिस्क्राइब मीन्स वर्णन किस प्रकार किया गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि तृतीय तल क्या था, यह कहाँ स्थित था, और कह रहा है कि और मनोरोग चिकित्सक सैम द्वारा इसका वर्णन किस प्रकार किया गया। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जैसे आपको क्या बताना है इस प्रश्न में। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। 80 वर्ड्स में बहुत ही इजी आंसर होने वाला है, और ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ हमें 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कह रहा है कि द थर्ड लेवल वॉज एन imaginary platform at Grand Central Station, which Charlie believed lead to the year 1894. It was situated below the first 2 levels of the station. Charlie described it with old-fashioned light, cloth, and a peaceful environment. According to psychiatrist Sam, the third level was a result of Charlie's wish to escape from the modern world, stress and anxiety. It was a psychological refuge. It was a psychological refuge, not a real place created by his subconscious mind to find peace. ठीक है, तो क्या इसका अर्थ कहना चाहता है? तो कह रहा है कि द थर्ड लेवल वॉज एन इमेजिनरी प्लेटफॉर्म एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विथ चार्ली, यानी कि तृतीय तल पर इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, ठीक है, काल्पनिक। तो कह रहा है कि द थर्ड लेवल वॉज एन इमेजिनेशन प्लेटफॉर्म एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि तृतीय तल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक काल्पनिक प्लेटफॉर्म है। विच चार्ली बिलीव्ड लीड टू ईयर 1894, यानी कि 1894 ईस्वी में चार्ली जाने वाला था, यानी कि 1894 वर्ष के तहत में जो है कि चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कल्पना कर रहा था कि वह वहाँ जा रहा है। इट वॉज सिचुएटेड बिलो द फर्स्ट 2 लेवल ऑफ द स्टेशन। यह स्टेशन पहले के 2 स्तरों के नीचे क्या था, स्थित था। ठीक है, बिलो मीन्स नीचे, पहले के, फर्स्ट मीन्स पहले के, तो यह 2 तलों के नीचे क्या था, स्टेशन स्थित था। सिचुएटेड मतलब स्थित, स्टेशन जो है वो 2 स्तरों के नीचे पहले स्थित था। फिर कह रहा है चार्ली डिस्क्राइब्ड इट वॉज ओल्ड फैशन्ड लाइट क्लोथ एंड ए पीसफुल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, पीसफुल मतलब शांतिपूर्व, डिस्क्राइब मतलब वर्णित किया। तो चार्ली ने इसका वर्णन, ठीक है, चार्ली जो है इसका वर्णन पुराने ज़माने के, ठीक है, ओल्ड फैशन का मतलब पुराने ज़माने के, लाइट मतलब रोशनी, क्लॉथ मीन्स कपड़े, और शांति पूर्वक पर्यावरण से किया। क्या किया कि चार्ली ने इसका वर्णन कपड़े, रोशनी और शांति के पर्यावरण से किया।
According to psychiatrist Sam, the third label was a result of Charlie wish to escape, ठीक है, wish to escape from the modern world, stress and anxiety, ठीक है। तो कह रहा है कि सैम द थर्ड लेवल, सैम तृतीय स्तर पर था, ठीक है। ए रिजल्ट ऑफ चार्ली विश टू एस्केप, तो कह रहा है कि मनोचिकित्सक सैम के अनुसार, ठीक है, मनोचिकित्सक सैम के अनुसार चार्ली तृतीय स्तर को, ठीक है, चार्ली जो है वो तृतीय स्तर को एक आधुनिक दुनिया के तनाव और चिंता से, ठीक है, आधुनिक मॉडर्न मीन्स आधुनिक, संसार यानी कि वर्ल्ड मीन्स दुनिया, संसार की चिंता से, स्ट्रेस मीन्स चिंता से, और एनेक्सिटी का मतलब इच्छा यानी कि इच्छा के अनुसार उसका था। यानी कि जो सैम है, सैम मनोचिकित्सक सैम के अनुसार चार्ली ने क्या किया, तृतीय स्तर को का रिजल्ट चार्ली ने एक आधुनिक दुनिया के चिंता मतलब कि तनाव और चिंता के अनुसार उसे व्यक्त करता है। इट वॉज ए साइकोलॉजिकल रिफ्यूज नॉट ए रियल प्लेस क्रिएट बाई हिज सबकॉन्शियस माइंड ऑफ टू फाइंड पीस। यह एक मानसिक स्थल था, कोई स्थान नहीं, यानी कि यह एक मानसिक स्थल था, कोई शांतिपूर्वक का स्थान नहीं था, ठीक है। यही इसके कहने का तात्पर्य है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको ये आंसर बताया, चलिए हम इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं कि इसके हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं। हिंदी में हम इसे लिखेंगे कि तृतीय स्तर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक काल्पनिक प्लेटफॉर्म था जिसे चार्ली 1894 के वर्ष की ओर जाने वाला मानता था। यह स्टेशन के पहले 2 स्तरों के नीचे स्थित था। चार्ली ने इसका वर्णन पुराने जमाने की रोशनी, कपड़े और शांत वातावरण के रूप में किया। मनोचिकित्सक सैम के अनुसार तीसरा स्तर चार्ली की आधुनिक दुनिया के तनाव और चिंता से बचने की इच्छा का परिणाम था। यह एक मानसिक शरण स्थली थी, कोई वास्तविक स्थान नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक उसी प्रकार से ये इसकी हिंदी है, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत न हो, जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश समझाया, ठीक है। तो अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि हु वॉज सैम विनर, सैम विनर कौन था, वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, ठीक है, कि वह कहाँ गायब हो गया था। डिसअपियर मतलब गायब होना, कि वह कहाँ गायब हो गया था। वॉट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, ठीक है, उसने चार्ली को लिखे गए अपने पत्र में क्या लिखा, उसने चार्ली को जो पत्र लिखा तो उसमें क्या लिखा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख ले, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या इसका जवाब होने वाला है, तो कह रहा है कि सैम विनर वॉज साइकियाट्रिस्ट, इट वॉज चार्ली फ्रेंड, ठीक है। ही सडनली डिसअपियर्ड बट चार्ली कुड गेस बिकॉज ही न्यू सैम लव्ड गैलेसबर्ग वेरी मच। पहले हम एक एक वर्ड का अर्थ समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सैम विनर वॉज साइकियाट्रिस्ट, यानी कि कह रहा है कि सैम विनर एक मनोचिकित्सक था। साइकियाट्रिस्ट का अर्थ होता है मनोचिकित्सक, ठीक है। तो सैम विनर एक मनोचिकित्सक था। इट वॉज चार्ली फ्रेंड, वह चार्ली का दोस्त था। ही सडनली डिसअपियर्ड बट चार्ली कुड गेस बिकॉज ही नो सैम लव्ड गैलेसबर्ग विच वेरी मच। कह रहा है कि वह अचानक, ठीक है, सडनली मतलब अचानक, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया, वह अचानक गायब हो गया। बट यानी कि लेकिन चार्ली, ठीक है, लेकिन चार्ली कुड गैस, गैस मतलब अनुमान लगाया, कि लेकिन चार्ली अनुमान लगा सकता था। क्या लगा सकता था, बिकॉज यानी कि क्योंकि ही न्यू सैम लव्ड गैलेसबर्ग वेरी मच, वह जानता था कि सैम को गैलेसबर्ग से बहुत प्यार है। वह जानता था कि जब सैम गायब हुआ तो उसे अंदाज़ा लग गया था कि वह सैम जो है वो गैलेसबर्ग को बहुत प्यार करता है, बहुत उसे मानता है, तो वह गैलेसबर्ग ही गया होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि सो अकॉर्डिंग टू चार्ली, ठीक है, फिर कह रहा है कि चार्ली के अनुसार, ठीक है,
अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, तो चार्ली के अनुसार सैम डिसअपियर्ड इन गैलेसबर्ग बिकॉज, सैम गैलेसबर्ग में, ठीक है, बिकॉज मतलब इसलिए, ही लाइक्ड टू स्टार्टेड हिज बिजनेस, गायब हो गया क्योंकि उसे अपना व्यवसाय शुरू करना पसंद था। गैलेसबर्ग में जो सैम है वो गायब हो गया क्योंकि उसे वहाँ पर अपना व्यापार शुरू करना पसंद था। सैम रोट, ठीक है, आगे देखते हैं। सैम रोट इन हिज लेटर, ठीक है, सैम ने चार्ली को पत्र लिखा, ठीक है, तो पत्र में क्या लिखा, टू चार्ली, सैम ने चार्ली को पत्र में लिखा डेट ही हैड फाउंड एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल, कि उसने तृतीय स्तर ढूंढ लिया है। उसने कहा पत्र में सैम ने चार्ली से कि मैंने तृतीय स्तर को ढूंढ लिया है। सैम वॉज सेइंग इन हिज लेटर, तो वह उस तक पहुंच गया है, यानी कि तृतीय स्तर ढूंढ चुका है और तृतीय स्तर तक पहुंच गया है। फिर कह रहा है कि सैम अपने पत्र में कह रहा था, क्या कह रहा था, कि ही हैड बीन स्टेइंग टू हिज लेटर, ही हैड बीन स्टेइंग, यानी कि सैम अपने पत्र में कह रहा था कि देयर इन गैलेसबर्ग फॉर द पास्ट 2 वीक एंड हैड सीन वेरियस एक्टिविटीज़, कह रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से गैलेसबर्ग में मैं रह रहा हूँ, पिछले 2 हफ्तों से मैं गैलेसबर्ग में रह रहा हूँ और उसने विभिन्न गतिविधियों को भी देखी है, ठीक है। सैम कह रहा है पत्र में कि मैं पिछले 2 हफ्तों से गैलेसबर्ग में रह रहा हूँ और मैं यहाँ पर विभिन्न गतिविधियों को भी देखा हूँ, यानी कि विभिन्न गतिविधियों को भी देखा था। फिर कह रहा है ही इनवाइटेड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा देयर, उसने चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को वहाँ आमंत्रित किया, कहाँ, गैलेसबर्ग पे। यही इसका उत्तर था कि पत्र में उसने लिखा कि मैं गैलेसबर्ग में व्यवसाय करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मैंने तृतीय स्तर को ढूंढ लिया है और पिछले 2 हफ्तों से मैं गैलेसबर्ग में रह रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ की विभिन्न गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी पत्नी लुइसा यहाँ पर आए, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, ठीक है। तो यही था आंसर। एक बार मैं आपको रीड कर दूँ, तो आपको लिखना है कि Sam Winner was psychiatrist, it was Charlie friend. He suddenly disappeared but Charlie could guess because he knew Sam loved Galesburg very much. So according to Charlie, Sam disappeared in Galesburg because he liked to start his business. Sam wrote to his letter to Charlie that he had found and reached the third level. Sam was saying to his letter to Charlie that he had found to reach the third level. Sam was saying to his letter that he being staying in his letter that he had been staying there in Galesburg for the past 2 weeks and had seen various activities. He invited Charlie and his wife Louisa there. तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए हम इसका हिंदी वर्जन देख लें। आंसर है इसका हिंदी वर्जन में कि सैम विनर एक मनोचिकित्सक था, वह चार्ली का दोस्त था, वह अचानक गायब हो गया, लेकिन चार्ली अनुमान लगा सकता था क्योंकि वह जानता था कि सैम गैलेसबर्ग में बहुत प्यार करता है, गैलेसबर्ग से बहुत प्यार करता है। तो चार्ली के अनुसार सैम गैलेसबर्ग में इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसे अपना व्यवसाय शुरू करना पसंद था। कहाँ पर? गैलेसबर्ग पर, ठीक है। सैम ने चार्ली को अपने पत्र में लिखा था कि उसने तीसरा स्तर ढूंढ लिया है और उस तक पहुंच गया है। सैम अपने पत्र में कह रहा था कि वह पिछले 2 हफ्तों से गैलेसबर्ग में रह रहा है, ठीक है, और उसने विभिन्न गतिविधियां देखी हैं। उसने चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को वहां आमंत्रित किया, ठीक है। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का हिंदी और इंग्लिश दोनों का आंसर, इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी वर्जन में। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपके 2024 के पेपर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। कह रहा है कि व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम लेटर, चार्ली ने सैम का पत्र कब और कैसे मिला, यानी कि चार्ली को सैम का पत्र कब और कैसे मिलता है। पत्र में क्या लिखा था ये तो आपने जानकारी ले ली।
अब वो पत्र कैसे मिलता है वो इस प्रश्न का वर्णन कह रहा है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। कह रहा है चार्ली फाउंड सैम लेटर अमॉन्ग हिज कलेक्शन टू ओल्ड फर्स्ट डे कवर इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। इट वॉज ए सरप्राइजिंग डिस्कवरी बिकॉज दिस कवर वेयर typically blank, but this one contained a letter dated July 1994। ठीक है, 18 जुलाई 1894, पोस्ट मार्क्ड फ्रॉम गैलेसबर्ग इलिनॉइस एंड एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर। द लेटर वॉज फ्रॉम सैम who claimed to be in Galesburg on the 3rd level and encouraged Charlie and his wife to keep looking। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। कह रहा है चार्ली फाउंड सैम लेटर अमॉन्ग हिज कलेक्शन टू ओल्ड फर्स्ट डे कवर इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। यानी कि चार्ली को अपने दादाजी के, ठीक है, अपने दादाजी के पुराने पहले कवर वाले, ठीक है, पुराने पहले वाले कवर वाले स्टैम्प कलेक्शन यानी कि स्टैम्प संग्रह में क्या मिला, सैम का पत्र मिला। यानी कि चार्ली के जो दादाजी का रहने वाला पहला दिन का कवर था, ठीक है, पहले पत्र का जो कवर था उसी के स्टैम्प कलेक्शन यानी कि डाक संग्रह में उसे सैम का पत्र मिलता है। ठीक है, इट वॉज ए सरप्राइजिंग डिस्कवरी बिकॉज, यह एक क्या था, आश्चर्यजनक खबर था। यानी कि क्योंकि दिस कवर वॉज वेरी टिपिकली ब्लैंक, क्योंकि पहला पत्र जो होता है वो अक्सर खाली होता है। ठीक है, यह एक आश्चर्य की बात थी क्योंकि पहला पत्र जो होता है हमेशा खाली होता है। बट दिस वन कंटेन ए लेटर डेटेड, लेकिन उस पत्र पर डेट भी लिखे हुए थे। जुलाई 1894 यानी कि 18 जुलाई 1894 में पोस्ट मार्क फ्रॉम गैलेसबर्ग, यानी कि 18 जुलाई 1894 में इस तारीख पर पोस्ट मार्क था फ्रॉम गैलेसबर्ग इलिनॉइस के लिए, एंड एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर, और वहाँ का एड्रेस उसके दादाजी के पहले घर का था। यानी कि पहले पत्र जो उसके दादाजी के पास आया था उसी पत्र का यहाँ पर एड्रेस दिया था, यानी कि पता दिया हुआ था उस पर। 18 जुलाई 1894 यही पोस्ट मार्क गैलेसबर्ग इलिनॉइस की जगह पर दिया था जो उसके दादाजी के पत्र पर भी होता था। ठीक है, द लेटर वॉज फ्रॉम सैम, लेटर जो है वो सैम के द्वारा था। ठीक है, पत्र जो है वो सैम के द्वारा था। हु क्लेम्ड टू बी गैलेसबर्ग ऑन द 3rd लेवल, उस पत्र से पता चलता है कि सैम जो है वो गैलेसबर्ग के 3य तल पर पहुंच चुका है। एंड इंकरेज्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग, और चार्ली और उसकी पत्नी इस खोज को जारी रखने का आग्रह कर रहे थे। ठीक है, इस बात को जानते हुए चार्ली और उसकी पत्नी इस खोज को देखना चाहते थे और इसे जारी रखना चाहते थे। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य है कि चार्ली ने जो पत्र देखा उस वो पत्र खाली था। अक्सर पत्र खाली नहीं होया करते हैं पहले पत्र, और उस पत्र पर उसके दादाजी के पहले दिन का कवर का स्टैम्प कलेक्शन यानी कि डाक संग्रह का पता लिखा हुआ था और वह पत्र खाली था, लेकिन उस पर पता वही था जो उसके दादाजी के पत्र पर हुआ करता था। 18 जुलाई 1894 का पोस्ट मार्क था और वह गैलेसबर्ग इलिनॉइस का पता उस पर लिखा था। और सैम जो है वो 3य स्तर पर पहुंच जाता है। सैम ने लिखा है कि वह 3य स्तर पर पहुंच चुका है और गैलेसबर्ग में है। यह बात जानने के बाद चार्ली और उसकी पत्नी उसे उसकी खोज जारी करने का आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए इसका हम हिंदी वर्जन देखते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ है कि चार्ली को अपने दादाजी के पुराने पहले दिन कवर के बीच अपने स्टैम्प संग्रह में सैम का पत्र मिला। यह पत्र 18 जुलाई 1894 ईस्वी का था और इस पत्र पर गैलेसबर्ग इलिनॉइस का से डाक टिकट लगा हुआ था। ठीक है, यह एक आश्चर्य था क्योंकि आमतौर पर फर्स्ट डे कवर खाली होते हैं, यानी कि पहले दिन का कवर खाली होता है। पत्र में पता चला कि सैम 3रे स्तर तक पहुंच गया है और चार्ली और उसकी पत्नी अपनी खोज जारी रखने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर।
अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हु वॉज द साइकियाट्रिस्ट, यानी कि मनोरोग चिकित्सक कौन था, यानी कि मनोचिकित्सक कौन था, और व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, तृतीय तल के बारे में उनका क्या कहना था। चलिए इसका जवाब लिखते हैं, यानी कि आंसर। कह रहा है कि द थर्ड लेवल द साइकियाट्रिस्ट इन सैम, यानी कि द थर्ड लेवल तृतीय तल में मनोचिकित्सक सैम है। तृतीय तल में क्या है, मनोचिकित्सक सैम है। और कह रहा है कि ए फ्रेंड ऑफ द प्रोगोनोस्टिक चार्ली, जो नायक चार्ली का दोस्त है। ठीक है, क्या है कि इस मनोरोग का जो मनोचिकित्सक है वो सैम है और वह मुख्य नायक चार्ली का दोस्त है। सैम इज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, सैम कहानी में एक पात्र भी है। सैम इस कहानी का एक पात्र भी है। When Charlie describe his experience at the third level, ठीक है, थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर, ठीक है, जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय स्तर पर एक्सपीरियंस, यानी कि अपना अनुभव, डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णित करता है, जब वह अपना स्तर तृतीय तल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वर्णित करता है तो, ठीक है, तो सैम इंटरप्रेट इट एज ए वॉकिंग ड्रीम वाइज फुलफिलमेंट एंड ए टेम्पररी रिफ्यूज। ठीक है, तो कह रहा है कि इट वॉज ए, तो सैम उसे क्या करता है, तो सैम उसे वेकिंग ड्रीम, यानी कि वेकिंग यानी कि जागृत, ड्रीम मतलब स्वप्न, विश मतलब इच्छा, फुलफिलमेंट मतलब पूर्ति, यानी कि उसे जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति, और एंड मीन्स और ए टेम्पररी रिफ्यूज, और आधुनिक जीवन के फ्रॉम द स्ट्रेस और मॉडर्न लाइफ, और आधुनिक जीवन के तनाव और अस्थायी आश्रय। ठीक है, आधुनिक जीवन के तनाव और अस्थायी आश्रय के रूप में व्याख्या करता है। ठीक है, तो वो इन चीज़ों का व्याख्या करता है, किन चीज़ों का, उसे जागृत, सैम इसे जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति और आधुनिक जीवन के तनाव आश्रय स्थायी अस्थायी आश्रय के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, सैम सजेस्टेड दैट द थर्ड लेवल, सैम क्या करता है, सैम का सुझाव है, सैम का सुझाव है, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, सुझाव है कि तृतीय तल यानी कि तीसरा स्तर इज नॉट ए फिजिकल प्लेस, यह कोई भौतिक स्थान नहीं है। सैम कहता है, सुझाव देता है कि यह तृतीय स्थल कोई भौतिक स्थान नहीं है, बट लेकिन या बल्कि रेथर ए मेंटल एस्केप डेट चार्ली इज सीकिंग, बल्कि एक मानसिक पलायन है जिसे चार्ली तलाश कर रहा है। ठीक है, बल्कि यह एक मानसिक पलायन है जिसे चार्ली इस तलाश कर रहा है। लेटर बाद में सैम himself become fascinated himself trapped in his fantasy world, तो सैम खुद इस विचार से मोहित हो जाता है और पुरानी शैली, तो सैम इस विचार से मोहित हो जाता है और पुरानी शैली की मुद्रा भी खरीदता है और अंततः खुद को इस काल्पनिक दुनिया में फंसा हुआ पाता है। क्या करता है, खुद को इस तृतीय स्तर की काल्पनिक दुनिया में फंसा हुआ पाता है। कौन, सैम, किसके कहने पे, कौन, चार्ली, और किसके कहने पे, तो सैम के कहने पे कि ये देखो ये कोई तृतीय स्तर भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक मानसिक पलायन है जिसे चार्ली तलाश कर रहा है। बाद में सैम खुद इसको विचार करता है और मोहित हो जाता है। चार्ली के बात को सुनकर सैम जो है वो मोहित हो जाता है और अपनी पुरानी शैली की मुद्राएं भी खरीदता है और अंततः खुद को एक काल्पनिक दुनिया में फंसा हुआ पाता है। ठीक है, सैम। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं इसका आंसर कि द थर्ड लेवल द साइकियाट्रिस्ट ए सैम ए फ्रेंड ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट चार्ली। सैम इज ऑल्सो a character in the story. When Charlie described his experience at the third level of Grand Central Station, Sam interpreted it was a waking dream, wish,
फुलफिलमेंट एंड ए टेम्पररी रिफ्यूज, ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न, ठीक है, लाइफ. Sam suggests that the third level is not a physical place but rather a mental escape that Charlie is seeking. Later, Sam himself becomes fascinated himself trapped in his fantasy world. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. चलिए अब हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे. इसका हिंदी वर्जन है. इसे हिंदी में लिख सकते हैं कि द थर्ड लेवल में मनोचिकित्सक सैम है जो नायक चार्ली का दोस्त है. सैम कहानी में एक पात्र भी है. जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय स्तर पर अपने अनुभव का वर्णन करता है तो सैम उसे जागृत स्वप्न, इच्छा पूर्ति और आधुनिक जीवन के तनाव से अस्थायी आश्रय के रूप में व्याख्या करता है. सैम का सुझाव है कि तीसरा स्तर कोई भौतिक स्थान नहीं है बल्कि एक मानसिक पलायन है जिसे चार्ली तलाश कर रहा है. बाद में सैम खुद इस विचार से मोहित हो जाता है और पुरानी शैली की मुद्रा खरीदता है. अंततः खुद को इस काल्पनिक दुनिया में फंसा हुआ पाता है. कौन? सैम. और हम चलेंगे लास्ट प्रश्न पे जो कि है 5वां इम्पॉर्टेंट की वाई वॉज द थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल पलायन का एक माध्यम क्यों था. ठीक है, पलायन का एक माध्यम क्यों था. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. कह रहा है कि द थर्ड लेवल सर्व्ड एज ए मीडियम ऑफ एस्केप for Charlie because it offered a stark contrast to the anxieties, insecurities and Charlie. The 1890s represent a simpler, more peaceful time, free from the worries of war and economic instability. The third level provide a tangible albeit illusory pathway to his idealized past, allowing him to momentarily escape the harsh realities of his present existence. ठीक है, तो इसका अर्थ कह रहा है कि द थर्ड लेवल सर्व एज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली बिकॉज, कहने का तात्पर्य है कि तृतीय स्तर चार्ली के अनुसार पलायन का क्या था, एक माध्यम था. ठीक है, तृतीय स्तर चार्ली के अनुसार एक पलायन नहीं बल्कि एक माध्यम था. बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्ड ए स्टार्क कॉन्स्ट्रेट टू द एनेक्सिटीज, इनसिक्योरिटीज एंड फास्ट पेस्ड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ. क्योंकि यह आधुनिक जीवन की चिंताओं और सुरक्षाओं और तेज गति वाली प्रकृति के आधुनिक जीवन का क्या था, एक माध्यम था. क्योंकि क्या था, चार्ली जो है वह एक आधुनिक जीवन की चिंताओं और सुरक्षाओं को एक प्रकृति के आधुनिक जीवन का माध्यम समझता था. फॉर चार्ली, तब चार्ली द 1890s रिप्रेजेंट ए सिंपलर मोर पीसफुल टाइम. तब चार्ली का 1890 का दशक एक शांतिपूर्व और सरल क्या था, रिप्रेजेंट यानी कि एक माध्यम था. यानी कि 1890 ईस्वी का दशक उसके लिए एक सरल और शांतिपूर्व समय को प्रदर्शित करता था. फ्री फ्रॉम द बैरियर ऑफ वॉर एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जो युद्ध और आर्थिक, वेरियस मीन्स युद्ध यानी कि जो युद्ध और मानसिक इंस्टेबिलिटी से क्या था, मतलब कि जो युद्ध और एक आंशिक आर्थिक अस्थिरता और चिंताओं से क्या था, मुक्त था. ठीक है, वह शांतिपूर्वक समय, शांति और सीधे समय में युद्ध और यहाँ के युद्ध और अस्थायी स्थिरता के चिंताओं से मुक्त था. ठीक है, द थर्ड लेवल तृतीय तल प्रोवाइड ए टेक्निबल एबेल्ट इल्यूशरी
pathway to his idealized past, allowing him to momentally. ठीक है, तो कह रहा है कि द थॉट लेवल प्रोवाइड ए टॉग्निबल। तृतीय स्तर एक आदर्श चीज़ों के लिए क्या था, एक मूर्त था, और पाथवे टू हिज idealized past, allowing him to momentarily escape to the harsh realities of his present existence। तो वह एक भ्रामक मार्ग प्रदान भी करता था और उसे अपनी वर्तमान अस्तित्व की प्रेजेंट मीन्स वर्तमान कठोर और क्या है, रियलिटीज़ यानी कि वास्तविकता से क्षण भर से बचने के लिए अनुमति मिलती थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि तृतीय तल एक मध्यम चार्ली एक तृतीय तल को माध्यम मानता था, क्योंकि वह स्टार कॉन्स्टेक्ट ऑफ एनेक्सिटी, इनसिक्योरिटीज एंड फास्ट प्रेस्ड नेचर टू मॉडर्न, क्योंकि वह अपने आधुनिक जीवन में चिंता और असुरक्षित अस्थायिकता स्थिरता से अपने प्राकृतिक जीवन से दूर रहना चाहता था। फॉर चार्ली ने 1890 के दशक में अपने वास्तविकता को एक सरल और शांतिपूर्वक समय देना चाहता था और फ्री फ्रॉम द बैरियर, और वह युद्ध से और अपने आधुनिक कर्तव्य से बचना चाहता था। ठीक है, वह युद्ध से और अपनी आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहना चाहता था। फिर कह रहा है यहाँ से कि द थर्ड लेवल तृतीय स्तर जो है इस आदर्श अतीत के लिए मूर्त और हालांकि भ्रामक मार्ग प्रदान भी करता था, और फिर वर्तमान में जिससे उसके वर्तमान के अस्तित्व की कठोर और वास्तविकता का जो भ्रम है, यानी कि उसे जो चीज़ें सता रही थी वो उससे मुक्त पाना चाहता था। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। चलिए हम इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। हिंदी वर्जन में है कि तृतीय स्तर चार्ली के लिए एक पलायन का एक माध्यम था, क्योंकि इसे आधुनिक जीवन की चिंताओं, असुरक्षाओं और तेज गति वाली प्रकृति के विपरीत एक स्पष्ट माध्यम प्रदान किया। चार्ली के लिए 1890 का दशक एक सरल, अधिक शांतिपूर्ण समय का प्रतिनिधित्व करता था, जो युद्ध और आर्थिक अस्थिरता की चिंताओं से मुक्त था। तीसरा स्तर इस आदर्श अतीत के लिए एक मूर्त, हालांकि भ्रामक मार्ग प्रदान करता था, जिससे उसे अपनी वर्तमान अस्तित्व की कठोर वास्तविकता के क्षण भर के लिए बचने की अनुमति मिलती थी। ठीक है, क्षण भर के लिए उस वास्तविकता से उसे बचने की अनुमति मिलती थी। तो इस प्रकार से आपके हिंदी टू इंग्लिश वर्जन में लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर भी समाप्त होते हैं। सप्लीमेंट्री का 1 चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।